और मेरा सभी अध्यापकों से, सभी छात्र वर्ग से निवेदन है, और मेरा साथ में एक स्टेटमेंट भी है कि मैं आज के बाद इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं पढ़ाना छोड़ना बेहतर समझूंगा कि मुझे कोई अपने पढ़ाने के लिए प्रूफ देने पड़ रहे हैं, क्योंकि मांग है उसकी। चुनिंदा बच्चों की तरफ से, जो पढ़े हैं वो जानते हैं। चुनिंदा बच्चे कौन है? वो जिनका ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया गया। ठीक है सर, कर लीजिए, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया ना, लेकिन सर एक बात याद रख लेना, सब लोग बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करना वो बहुत आशाएं रखता है। मैंने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाए, ये बच्चे कैसे अपनी तरफ बुलाए जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से सिर्फ यही कहा। उन्होंने पूछा, भगवान मेरी क्या गलती थी? मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। सर अगर प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़ेगी ना तो वापस आऊँगा। अभी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था जीएस में, अभी उस पर मेरा ध्यान रहेगा सारा, अभी उसी को करूँगा। अभी बस इंतज़ार करूँगा उन सफल विद्यार्थियों का कि जो सफल होकर के अपने घर मुस्कान भेजेंगे, और उम्मीद करूँगा उन असफल छात्रियों से कि आप अपने हौसले को बुलंद करके फिर से लड़ेंगे, फिर से उठ खड़े होंगे लाइक अभिमन्यु। कि कितने भी महारथी आ जाएं, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और कहते कि विरासत में मिली है वफादारी, बच्चों की खुशी के लिए। तुम यार मुस्कुराना सीखो कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। पूरी दुनिया ने प्रयास किया है मेरे लिए। जिनके लिए लोग वीडियोस बनाते हैं ना, ये तमाम मैंने अध्यापक कहते देखे, मुझे ये ऑफ़र मिला, वो मिला, वो मिला। मेरे लिए तमाम लोगों ने प्रयास किए, प्रयास सफल नहीं हो पा रहे। तो इस तरह की बातें कि मैं यहाँ ना रहूं, कैसे ही तो बात बने कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने इसीलिए रखा है रोशन चेहरा, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है। हम किसी से नहीं जलते, ना जले हैं ना जलेंगे। हाँ, कभी उत्तर देने की बात होगी तो वो भी मैंने आपसे कह दिया, मेरी तरफ से किसी के लिए कोई उत्तर नहीं आएगा। मुझे ये दुनिया लाख गालियाँ भी दे या दिलवाए, कह कर के दिलवाए, मेरी तरफ से मेरे प्यारे भाई कोई उत्तर नहीं आएगा। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेहनत करो, उसमें विश्वास रखो। टीचर आपका पेपर नहीं बनाते हैं, किताबों से पढ़ो, अध्यापक के साथ पढ़ने से बेहतर है। इस तरह के स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे, लेकिन जो सफल साथी हैं वो आज की सच्चाई जानते हैं। अध्यापक, अब तुम कुछ पढ़ रहे हो, मान के चलो तुम सबने मानसिक अभिरुचि पढ़ी, नहीं आई परीक्षा में, क्या कर लोगे? या क्या कुछ यूपीजी के नहीं आया एग्जाम में, एक एक दो दो क्वेश्चन आए, क्या करोगे? मैथ के जो 3-4 प्रश्न है ऐसे आ गए कि किसी ने नहीं पढ़ाए, उस तरह के बच्चे टैकल नहीं कर पा रहे। रीजनिंग में आपका साथी जो फिगर कट के क्वेश्चन आ गए, नहीं कर, तो क्या करोगे? नहीं आया तो बात नहीं आने वाले की नहीं है, बात यह कि जो करने लायक था क्या उसको हमने बेहतरीन किया या नहीं किया। तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन हमेशा मेहनत से होता है, ना तुक्कों से होता है और ना बातें बनाने से होता है। तो उम्मीद करूँगा आप मेहनत करेंगे। यही मेरा अंतिम जवाब है, यही मेरा स्पष्टीकरण है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो PDF है साथी, ये आपको, मैं अगर इसको करूँ तो मुझको कई घंटे चाहिए। एज इट इज प्रश्न लगाए हैं, इधर उधर जो व्याख्या में लिख दिया उसकी तो बात अलग है, जो मुंह से बोल दिया उसकी बात अलग है। एज इट इज ये यहाँ PDF लगी हुई हैं, मैं इसको चलाऊँगा भी ना तो मुझको शायद इसके लिए जितनी देर मैं अभी बोला हूँ उतनी ज़्यादा चाहिए। और सुनिए, हिंदी में सिर्फ अपने लगाए, ममतेज सर ने मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की है, मुझसे भी ज़्यादा सेट करवाए। गुरुजी कह रहे इतने सेट क्यों करवा देते हो यार? कोई खेलने जा रहा है तो अभ्यास ना करे। आप कह रहे हैं कि सीधे जाके खेल लो, जितना ज़्यादा अभ्यास हो जाए उतना बेहतर है। रीजनिंग में संदीप सर के फोटो दिखाए जाए, उतनी ही मेहनत, उतनी ही राहुल शर्मा सर की मेहनत।
राहुल शर्मा सर की, बेशक वो बाद में जुड़े, संदीप सर ने आपके लिए जितना दम वो लगा सकते थे उतना दम लगाया। मैथ्स के हमारे दोनों टीचर, राहुल तेवतिया सर, दीपक भाटी सर, पूरा दम लगाया। जीएस के लजीज सर ने खूब पढ़ाया, मैंने उनके फ़ोटो जो कुछ भी है यहाँ पे शामिल कर दिए इस तरह से। हिंदी मतलब ये आप देख लेना, आप चुनाव करना जानते हो, प्रश्न है सेम जो भी लिए गए हैं। ये कोई दो चार की बात नहीं है, और ये बड़ी शर्म की बात है कि मुझको ये दिखाना पड़ रहा है। मैं इसके दिखाने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ ऐसी रीति ना बने। इसको देख लेना आप आराम से, ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं दिखा रहा हूँ तो ये नहीं है, ये एज इट इज़ मिल जाएगी। आप इसको शेयर कर देना, जो दोस्त मांगे उसको शेयर कर देना। ये मैं अगर बोलूँ कि सैकड़ों प्रश्नों के हिसाब से जीएस ही चल रही है, जीएस चल रही है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, पीडीएफ पढ़ के आराम से समझ सकते हैं, मेरा फ़ोटो देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं कौन सी क्लास का है, यूपी पुलिस का है या नहीं है। ये मैथ्स के फ़ोटो हैं इस तरह से, ऐसे नहीं है 4-4 5-5 फ़ोटो। फिर आएगी हिंदी, फिर आएगी जीएस, शिफ्ट के अकॉर्डिंग है। ये हो गया क्या? ये देख लेना आराम से, ये यहाँ ये सब फ़ोटोज़ हैं, आराम से देखना इस पीडीएफ को। जो दोस्त आपसे मांगे आप उसको शेयर कर देना। ये जो गागर में सागर वाली बात है, ये जो ना ये वाइट टी शर्ट, ये गागर में सागर की है, ये सब गागर में सागर, देख लेना इसको एक बार, ठीक है। ये फिर से प्रश्न है, ये रीजनिंग है, बीच बीच में मतलब लगे हुए हैं, जो एज इट इज़ प्रश्न जो पूछे गए एज इट इज़, ऐसे नहीं कि इधर उधर बता दिया। और ये सैकड़ों प्रश्न है मेरे हिसाब से। इन स्लाइड्स के माध्यम से आपका ये लगभग 600 करीब स्लाइड है, किसी में से 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। 1000 के करीब प्रश्नों का जो आपको ये डेटा दिया गया है। 900 1000 जो भी होंगे आप काउंट कर लेंगे, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो भी है। लेकिन भाई मैं उस तरह के फ़ोटोज़ नहीं दिखा सकता आपको कि आसान प्रश्न था और ये इसका फ़ोटो मुझे दिखा देना चाहिए, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। सब मुझसे सर्वश्रेष्ठ हैं और एक बेहतरीन चुनाव शायद आप कर सकते हैं। उसी बात के लिए मैं आया था, और मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खुद को सही ठहराने आया हूँ या आप मुझको सही ही माने, लेकिन आप एक नज़रिए से, मनोवैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को सोचा करो, प्रभाव पड़ता है, दिल टूटता है किसी का, कोई कई दिन नहीं सो पाता है, क्योंकि जब बात सत्य होती है ना तो ऐसा लगता है कि यार मेरे ऊपर क्यों, मैंने क्या मेहनत नहीं की, कब मैं मेहनत से घटा, कब मैंने घुटने टेक दिए, कब जब बच्चों को ज़रूरत पड़ी मैं नहीं रहा। लेकिन जायज़ तरीके से, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी कह के तुमको बस बरगरा लूँ, ये मैं नहीं कर सकता, उससे बेहतर मैं मरना समझूँगा। तो ERWA टीम पूरी की तरफ से मेरा आपको मैसेज है, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो लोग आगे पढ़ेंगे वो जानेंगे। विजयी भव, आप सफल हों, सकारात्मक तरीके से तैयारी करें तो बहुत अपने जीवन में आप आगे जाएं। ख्याल रखिए, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।